मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे जापान की डाइट यानी जापान की संसद। जापान पहला एशियाई देश है जहां संसदीय व्यवस्था स्थापित हुई, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर एशिया में किसी देश के अंदर अपनाई गई तो सर्वप्रथम वो जापान में अपनाई गई थी। और जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग एवं एकमात्र कानूनी मात्र संस्था है। यानी डाइट है वो सुप्रीम पावर है और लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद के अध्याय 4 और अनुच्छेद 41 से 64 तक डाइट की कंपोजिशन और उसके पावर्स का उल्लेख किया गया है। यानी अध्याय 4 है वो जापान की डाइट की कंपोजिशन और पावर्स के बारे में बात करता है। जापान की जो डाइट है वो बाइकैमरल यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इस व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। पहला सदन जिसे प्रतिनिधि सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, ये सदन प्रथम या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है सभासद सदन या पार्षद सदन जिसे हाउस ऑफ काउंसलर्स पे कहते हैं। और सभासद सदन है वो द्वितीय या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। जो डाइट के जो अधिवेशन होते हैं वो 3 तरह के अधिवेशन होते हैं: साधारण अधिवेशन, असाधारण अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। साधारण अधिवेशन सामान्यतः 1 से 10 दिसंबर के मध्य बुलाया जाता है। यानी यह साधारण अधिवेशन 1 से 10 दिसंबर के मध्य शुरू होते हैं और लगभग 150 दिन तक ये साधारण अधिवेशन डाइट के चलते हैं। दूसरे अधिवेशन है असाधारण अधिवेशन। ये असाधारण अधिवेशन जब साधारण अधिवेशन चल रहा होता है उसके मध्य कोई ब्रेक इंटरवल होता है तो उस अंतराल में आवश्यकता पड़ने पर असाधारण अधिवेशन डाइट का बुलाया जा सकता है। और तीसरा प्रकार है विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन है वह साधारण अधिवेशन के शुरू होने से पहले बुलाया जा सकता है। यानी जब साधारण अधिवेशन नहीं हो रहा हो उससे पहले अगर आवश्यकता पड़े तो विशेष अधिवेशन डाइट का बुलाया जाता है। और सामान्यतः देखा गया है कि जो विशेष अधिवेशन है उनका बुलाने का जो उद्देश्य होता है वह प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए ये अधिवेशन बुलाए जाते हैं। जो डाइट के जो सदस्य हैं यानी जो मेंबर ऑफ डाइट हैं यानी जिनको हम पार्लियामेंटर्स कह सकते हैं, उनके जो वेतन और अन्य जो भत्ते हैं उनके जो नेशनल ट्रेजरी है उससे मिलते हैं। अनुच्छेद 49 में ये कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन और सभा सदन यानी डाइट के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको कानून के अनुसार ही राष्ट्रीय कोष से वेतन और भत्ते मिलेंगे। अब डाइट के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। ये विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वह अपने जो दायित्व है, जो ड्यूटीज है, उनका संपादन निर्भीकता से और स्वतंत्रता से निष्पक्ष होकर निर्भीक होकर कर सकें। डाइट का अपना एक सचिवालय होता है और ये डाइट का जो सचिवालय है वह उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखता है। यानी डाइट की पूरी रिकॉर्डिंग रखता है। डाइट की जो कार्यवाही है, जो प्रोसीडिंग्स है, उन प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड रखता है। इसका अपना एक लाइब्रेरी होती है जिस लाइब्रेरी में ये जो डाइट की प्रोसीडिंग्स है उन प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। और डाइट का जो सेक्रेटरीट है उसका जो अध्यक्ष है वह मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी होता है। अब हम बात करेंगे डाइट में जो गणपूर्ति यानी कोरम की। तो संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार सदन की जो कुल संख्या है उस कुल संख्या की 1/3 यानी 1/3 सदस्य उपस्थित हो तभी डाइट का सेशन चल सकता है। यानी गणपूर्ति के लिए कम से कम
1/3 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो हमने देखा कि डाइट जो है वो है जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर एक शक्तिशाली कानून निर्मात्री संस्था है।